मैम जसवाल की पहले बात होगी, सर नो डाउट किया, राहुल ने 38 किए, साथ सुदर्शन ने भी 87 किए, दुख हुआ सेंचुरी पूरी नहीं हुई, लेकिन जसवाल ने कसरें निकाली हैं सारी। देखिए इंडियन टीम में से कोई एक ऐसा जरूर होता है कि जो अगले वाले की ना बैंड में चला जाता है। ये सारे भी जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दे आर लाइक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आ रहा है उसको बजाई जाओ बजाई जाओ बजाई जाओ, आपने रुकना नहीं है उस चीज को लेकर। समझ आ रही है कितनी टीम्स को लर्न देना है। 2025 शुरू हुआ, इंग्लैंड को लर्न मिल गया, पाकिस्तान को 3 दफा लर्न मिल गया, उनकी लड़कियों की तरफ से लर्न मिल गया, उन्होंने हर टीम को लर्न दिलवा ही दिया है। 25 में चैंपियन ट्रॉफी जीती, 25 में एशिया कप, 24 में T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट, वो किसी चीज में भी रज क्यों नहीं रहे, उनका दिल नहीं भर रहा। क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि अगर एक चीज हमारी है ना तो वो हमारी ही है, वो किसी को नहीं हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। और आपने चैंपियन ट्रॉफी की बात की, इसके बाद एशिया कप भी इंडिया के पास है। अब आप देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी उनका यही माइंडसेट है कि अब हमें ये भी चाहिए है। वो उसके पास साउथ अफ्रीका के पास क्यों है, वो उसके पास नहीं होना चाहिए, वो भी कट्टा निकल जाएगा। एग्जैक्टली, वो भी आप कह लें कि उनको मिल जाएगा। और आप जायसवाल की बात कर रहे हैं, तो आपने जायसवाल को जहां भी खेलते हुए देखा है, वो बंदा कह लेंगे अगर डक पर भी आउट हुआ है ना, तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा इस चीज को लेकर। सो यहाँ पर भी आज जो हमें जायसवाल का 150 नजर आया है ना, वो उसका स्ट्रगल है, वो उसकी मेहनत है कि आप पहले दिल्ली के ग्राउंड में उसने धक्के खाए, यही आके और पहले मैच में आप देखें वेस्ट इंडीज के खिलाफ 38 किया था इसने सिर्फ, और बहुत स्लो था। यहाँ पर भी आज पहले हमने कहा ये 10 स्कोर करके बैठा हुआ है, जायसवाल ही है, लेकिन उसके बाद जायसवाल ने कहा कि नहीं मैं स्लो नहीं हूँ, मेरा साबुन स्लो नहीं है, मेरा साबुन बहुत फास्ट दौड़ेगा अभी। तो आप देखिए कि जैसे जैसे इसका साबुन फास्ट हुआ, इसका बल्ला भी फास्ट होता गया, और 150 का नॉक खेलना ये कोई इजी बात नहीं है। आप वो भी अभी तक एशियन कंडीशंस में हीट है। एग्जैक्टली, अभी अगर आप अक्टूबर की बात करो तो स्टिल इट्स वेरी कह लें कि समर आपको फीलिंग्स दे रहा है, बट वहाँ पर अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपने जायसवाल का जिक्र किया, उसकी आप जितनी मर्जी तारीफ कर लो कम है, क्योंकि आप थक जाते उनकी तारीफें करते करते, ये सेंचुरीज करते करते नहीं रुक रहे हैं। और मुझे 300 पार हो गया, अभी डे 1 खत्म हुआ है भाई, अभी तो कल का दिन पूरा पड़ा है, अभी तो 4 दिन पूरे पड़े हैं। आप ये जान गए कि अभी 8 विकेटें भी बनी है। क्या लग रहा है इस दफा 700-800 का पार जाएंगे? मुझे नहीं लगता 700-800 करेंगे इंडिया, 500 तक जाएंगे। ये नहीं मैं कहने लगा कि वेस्ट इंडीज करने ही देगी, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया करेगी नहीं, ठीक है। तो यार देखो आगे टीम का कैलिबर भी देना, लाइक उन्होंने पहले 380 समथिंग लगाया पहले मैच में, और वेस्ट इंडीज 2 बारियों में भी पूरा नहीं किया, और 141 रन से हारे। एग्जैक्टली, एक इनिंग और 141 रन से वेस्ट इंडीज जो है वो हार गया मैच। अब आप देखें दूसरा मैच है जो अभी 300 बोर्ड पे लग गया हुआ है। आगे कल के दिन में उनके 8 प्लेयर भी पड़े हैं, जिसके नीचे ध्रुव जुरैल सेंचुरियन है, जडेजा सेंचुरियन, नितेश कुमार रेड्डी सेंचुरियन है, और उसके बाद वो जो एक वॉशिंगटन सुंदर है वो सेंचुरी करके दिखा चुका है। लाइक मुझे जहां तक लगता है कि अगर ये प्रॉपर बारी इंडिया दे तो ये 700-800 प्लस जा सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जो इंडिया वो नहीं देगा बारी, वो कहेगा यार 550 बस इनफ, और वेस्ट इंडीज को बारी दो, आगे करे 2 दफा फॉलोन खेले, 3 दफा फॉलोन खेले, हिस्ट्री चेंज करे। उसके बाद आपने सही सुदर्शन की बात की है, तो सही सुदर्शन ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। मैं हैरान हूँ, हम लोग कहते हैं कि इंडिया के जो बैट्समैन है लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया। जब हम इनके मैचेस देख रहे होते हैं हम कहते हैं अच्छा जायसवाल चला गया अब गिल आएगा, ठीक है, हमारे माइंड में ये होता है, और हम ये नहीं, जो जिनकी बारी नहीं ना आती वो रो रहे होते हैं कि यार तू अकेला ही 100 करके चला गया है, मैंने क्या करना है पीछे आके। और आज भी आप देख रहे 300 प्लस स्कोर जो गया है, जो लीड मिली है, अब मिली नहीं है, अभी तो रुके नहीं है, अभी तो तोड़ेंगे नेक्स्ट डे में आके। एग्जैक्टली। यहाँ बुमराह पे बात थोड़ी सी होगी, क्या लगता था कि बुमराह इस मैच में खेलेगा? मेरा जो 6 सेंस कह रही थी कि बुमराह को रेस्ट मिलेगा, लेकिन भाई सेम ये आपकी 6 सेंस नहीं, गौतम की कुछ और है। ये यार क्रिकेट लवर की कह रही थी कि यार वेस्ट इंडीज लव बुमराह, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने जो अपना एम बनाया हुआ है WTC चैंपियन, ठीक है, उनके पास T20 ट्रॉफी है, उनके पास ODI ट्रॉफी है, उनके पास सिर्फ ट्रॉफी नहीं है तो WTC की नहीं है, वो उन्होंने लिफ्ट करनी है। अभी कल का दिन भी बाकी है, और उसमें भी आप देख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है जैसे 600-700 आपको मिल जाना है। और वेस्ट इंडीज ने कहना कि भाई सारी जिंदगी में खेलता रहे तो पूरा नहीं कर। उन्होंने कहा भाई हमारे हाथ जुड़े हुए, हमें माफी दे, हम और नहीं खेल सकते हैं, हमसे ना हो पाएगा, हमें जाने दो, ठीक है। और मैंने पिछली एक बार कहा था चैंपियन ट्रॉफी में, कहा था वो जो बड़ी फेमस गाना है ओ लिल्लू मत रो, बिल्कुल ये एशिया कप में हुआ था, अब हमने बड़ा लाइक किया चीज को। तो मैं फिर कहूँगी वेस्ट इंडीज के लिए यही है, और लिल्लू मत रो रहे, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होने वाला। अभी ये सिर्फ बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग में क्या करेंगे? पिछले 2 साल में 3 इवेंट वो जीत के नहीं, भाई उनका दिल भरा, वो कह रहे हैं WTC जीती। हाँ एग्जैक्टली, वो ये आप ये भी देखेंगे ना कि पिछले 3 WTC फाइनल्स के अंदर 2 दफा इंडिया क्वालिफाई किया है, फाइनल्स के अंदर क्वालिफाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट नहीं कर पाया। ठीक है, इस दफा उन्होंने ये एम रखा है कि हम बैक टू बैक 8 माह के अंदर 2 ट्रॉफी, तीसरी ट्रॉफी, उसके बाद चौथी ट्रॉफी WTC 2027 में, हम उसके भी में 2 ट्रॉफी आनी है, T20 वर्ल्ड कप आना है, ODI वर्ल्ड कप आना है, उसके बाद हम वो 2 ट्रॉफी लिफ्ट
मैंने यार हमारी एक वो सिस्टम तैयार है ना, पहले T20 रहा, फिर ODI उठाया, उसके बाद हमने WTC उठाया और BCCI का बोर्ड फुल हो गया। दोबारा से बुमराह है, दोबारा से सिराज है, दोबारा से जडेजा है, दोबारा से कुलदीप है। चलो बुमराह को बिठा देते हम कहते चलो यार एक बंदा तो गया, बाकियों का हम देख लेंगे, लेकिन आपने बुमराह को लेकिन इंडिया भी फुल स्ट्रेंथ से आ रहा है, हाँ, तोड़ेंगे इंडिया फुल स्ट्रेंथ में आता है। आप उनका टेस्ट मैच जो भी आपने देखना है, अगर हम लोग पहले टेस्ट मैच की बात करें, इंडिया ने 2.5 दिन में मैच खत्म किया, पूरी एक इनिंग के साथ 140 रन के साथ इंडिया जीता। इस बार इंडिया ने कहा कि चलो 1.5 दिन में हम लोग मैच खत्म कर लेते हैं, इनको 3 बारियां भी दे दें, चलो 4 दे दो बारियां, लेकिन हमें पता है कि हमारे बॉलर्स ने अगर एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है। सो यहाँ पर हर एक चीज ऑलरेडी रिटर्न है, और रिटर्न की क्या चीज है कि भाई वी आर द विनर्स, यू आर द विनर्स। हम नहीं, लेकिन यहाँ सुदर्शन पे बात करेंगे। सुदर्शन का वेल डिजर्व्ड 100 भाई, उस बंदे ने जैसे इनिंग को बिल्ड किया, जैसे वो 87 तक इनिंग को लेके गया, वही 100 तो बनता था। यार आप जिस चीज को क्रिटिसाइज करते हो ना वो हमें दे दिया करो, हम रख लेंगे। ये बात सही है। आप जिसको आप कोहली को क्रिटिसाइज किया करो, वो भी हमें दे दो, वो रिटायर हो रहा है। कोहली भी आ रहा है 19 नवंबर को, जलवा आ रहा है भाई। वही तो कह रही हूँ, आप कोहली को क्रिटिसाइज करोगे वो भी हमें दे दो, आप रोहित को करोगे वो पांड्या भी हमें ही दे दो, हम खुश हैं, हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। एटलीस्ट हमें होगा कि आप इंडिया जीत के दिखाए हम लोगों से। अब तो पांड्या भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया की पूरी जो टीम है वो रिमार्केबल है, एक्सीलेंट परफॉर्मर्स हैं। उनको पता है, मैंने कहा था कि जब दे वियर द व्हाइट जर्सी और दे वियर द ब्लू जर्सी, इनको पता है कि हमने अपने देश के लिए खेलना है। दे आर पैशनेट अबाउट द क्रिकेट। और इंडियन टीम, इंडियन लोग जितना क्रिकेट को पूछते हैं, जितना देखते हैं, दे हैव ग्रेट लव। आज का फेवरेट प्लेयर, आज यार मैं हमेशा कहती कि आप इंडिया में से किसी को नहीं कह सकते। खेला था KR राहुल, लगता था कि राहुल भी 200 मारे ही मारे। डेफिनेटली, लेकिन मैं ये कह सकती कि आप इंडियन टीम में से किसी को नहीं कह सकते कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट। आप कहते 11 के 11 दे दो। उसके बाद देखे कि जायसवाल के सर पे जिम्मेदारी छोड़ी कि भाई आज तेरा काम है। हाँ। और उसने अपने होम ग्राउंड के अंदर खड़े होकर दिल्ली के अंदर जैसे उसने नॉक खेला, लाइक मजा आया देख के। ये मुझे वाइब ही नहीं आ रही थी कि यार ये टेस्ट है। मुझे लग रहा था कि जैसे बैक टू बैक स्ट्राइक रोटेट हो रही है, जैसे बैक टू बैक रन आ रहे हैं, एडिशन हो रहा है रन का, तो ये कोई ODI क्रिकेट चल रहा है। और नो डाउट उन्होंने वाकई ODI बना खेला। आप देखिए ऑलमोस्ट 300 स्कोर बोर्ड पे लग गया, और अभी तक 2 आउट है। 300 प्लस लग गया। आप देखेंगे एक KR राहुल आउट है 38 जो करके, एक सही सुदर्शन आउट है जो 87 करके, नो डाउट उसकी सेंचुरी का दुख है, बट खेला। और उनका जो बॉलर है वोडिकान, उसका बहुत अच्छा बॉल दोनों दफा डला है। आप देखिए KR राहुल जब स्टंप हुआ बहुत अच्छा बॉल डला, वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया। उसके बाद जो सही सुदर्शन लेग पे वो विकेट हुआ, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा बॉल डला था। लेकिन यहाँ पे जो मैं प्लस पॉइंट दूंगा सही सुदर्शन को, ये था कि वो चढ़ के खेला। वहाँ पे वीडियो करते करते हमारे जो है वो पसीने निकले, और वहाँ जसवाल वेस्टइंडीज बॉलर के निकाल रहा है यार। उसने निकाले, मैंने आई थिंक से जब 90 समथिंग पे उसकी वो देख रही थी, तो उसके 16 चौके नजर आ रहे थे मुझे, एंड मैंने कहा ये केला बंदा 16 चौके लगा रहा है, तो बाकी जिन्होंने भी आना है वो लोग क्या करेंगे। सो आप कह लें कि इंडियन टीम सारी की सारी दे आर लाइक मैजिशियंस, एंड सबसे बड़ी बात दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर पैशनेट अबाउट देयर कंट्री। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि अपने देश में बुलाकर भी अगले को पीटना, ये रिस्पेक्ट। ऐसी बैटिंग जो थी वो हमने इंग्लैंड टूर टू इंडिया 2024 में देखी थी। उसके बाद जायसवाल के बल्ले से कोई इतना आउटस्टैंडिंग नोक नहीं, 161 ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में मारा आया, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए जिस कैलिबर को उसने नोक खेला कि स्टार्टिंग से स्लोक ली, उसके बाद 20 चौके मार के अपनी 150 कंप्लीट की। आप ये देखिए कि उसके बाद आज एक रिकॉर्ड भी है जायसवाल का, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन आपने जो बात की रुका नहीं है, वो देखिए रुकने वाली चीजें नहीं है। मुझे लगता है कि वो जब उनके बल्ले से 50 रन निकल जाते हैं, उनके अंदर मोटर फिट हो जाती है कि टी ब्रेक में उनको शायद मोटर फिट करते हैं कि भाई अब बल्ला चलेगा। और नो डाउट देखिए उनका चलता भी, आप देखेंगे जैसे आज जायसवाल ने परफॉर्म किया, जैसे आज सही सुदर्शन ने परफॉर्म किया, जैसे आज KR राहुल ने अपने सर से जिम्मेदारी उतारी है कि लाइक ठीक है यार, मैं क्या वेस्ट इंडीज को मारूं, पहले इनिंग में मैं 100 मारा है, अब मैं क्या मारूं, बच्चे हैं सामने। लाइक ठीक है, बहुत बड़ी टीम होगी किसी जमाने में, अब नहीं है। अब इंडिया के साथ जो भी टक्कर का मुकाबला लेना था वो एक बड़ी सोचता है।